से सूखा पड़ा है। इंडिया न्यूज लगातार बुंदेलखंड की प्यासी धरती और भूखे प्यासे लोगों का दर्द दिखा रहा है। हमने अब से कुछ ही देर पहले आपको दिखाया कि झांसी महोबा में सूखे का संकट कितना बड़ा है। इसकी वजह यह है कि बुंदेलखंड में 2 दिन से पानी वाली एक ट्रेन खड़ी है और उस पर लखनऊ से दिल्ली तक राजनीति गरमाई हुई है। झांसी रेलवे स्टेशन पर खड़ी इस ट्रेन में 10 टैंकर है, जिनमें 5 लाख लीटर पानी ढोया जा सकता है। ये ट्रेन आई तो हल्ला मच गया कि लातूर की तरह बुंदेलखंड में भी ट्रेन से पानी पहुंचाया जाएगा। लेकिन यूपी सरकार के मुख्य सचिव से लेकर सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव तक ने पानी लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि अभी बुंदेलखंड में पानी की इतनी किल्लत नहीं है। पानी वाली ट्रेन लेने से इनकार करने पर बड़े बड़े नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी। बीजेपी और बीएसपी के नेता इसे समाजवादी पार्टी का अहंकार बताने लगे तो समाजवादी पार्टी के नेता कहने लगे कि केंद्र सरकार पानी के बहाने राजनीति कर रही है। पूरे 2 दिन तक पानी वाली ट्रेन पर राजनीति होती रही। तब तक किसी को ये नहीं पता था कि ट्रेन के टैंकरों में पानी है या नहीं। गुरुवार शाम को पता चला कि ट्रेन के टैंकर खाली है। रतलाम से आए थे, अभी खाली स्थिति में है। इनको रिफिल करके जैसे ही डिमांड होगी जाना कहाँ था? जाने की कल सूचना मिली थी कि शायद हमें महोबा पानी सप्लाई के लिए देना है, लेकिन बाद में जब मंडल जल प्रबंधक महोदय ने डीएम महोबा से बात की तो उन्होंने बताया कि अभी उनको आवश्यकता नहीं है। हमारे पास वो अभी इस स्थिति में है कि अगर जैसे ही डिमांड आएगी उसे तुरंत से तुरंत हम चलाने की स्थिति में उसे तैयार है। टैंकर ही तो दिए हमने, जो गाड़ी दी है 5 लाख लीटर की क्षमता वाले टैंकर आपको दिए हैं, आप उनका उपयोग करिए। हम यही तो कह रहे हैं, बल्कि आप उस पर राजनीति कर रहे हैं। भाई हमने टैंकर आपको दे दिए, आपको पानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पानी ले जाना है, तो आपको ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था दी है ना केंद्र की तरफ से, उसका उपयोग करिए, उस पर राजनीति मत करिए। केंद्र सरकार हमें टैंकर रेल के जरिए पानी की आवश्यकता है नहीं। हमको भी हमने आज भी समीक्षा कर ली कि हमारे जहां जहां टैंकर से आवश्यकता है कई गांवों में, वो आंकलन पूरा हो गया है, टैंकर खरीद लिए गए, टैंकर से पानी पहुंचाया जा रहा है। ऐसी दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ कि हमें कोई बाहर से रेल के माध्यम से अभी पानी की आवश्यकता हो। वैसे तो इन्होंने बाण सागर में जो बैराज है, यूपी का बैराज है, यूपी और बिहार का बैराज है, अब उनको याद आया है, उन्होंने जितनी लागत थी उससे ज्यादा पैसा भी हमारा ले लिया है और हमारा पैसा जो ज्यादा ले लिया है अब वापस नहीं कर रहे हैं। मैंने लिखा है 2 साल से वो लड़ाई हमने लड़ी बाण सागर का, वो तो पानी हमें दिया नहीं था मिर्जापुर को और इलाहाबाद को। अब ट्रेन से पानी भेज रहे हैं, तो ट्रेन के पानी के साथ साथ उसे रखने की जगह तो पहले तैयार करना चाहिए, कहाँ रखा जाए, तो ये दिक्कत थी। वैसे हम पानी की कमी उत्तर बुंदेलखंड में नहीं होने देंगे, हमारे पास अभी पानी की व्यवस्था है। प्रदेश सरकार ने यदि उसको इनकार किया है तो उनकी फिर ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि बुंदेलखंड के लोगों को पानी की व्यवस्था करें। मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये आग्रह करूंगी कि इसमें घमंड मत करिए, या तो लोगों को पीने का पानी दीजिए, अन्यथा जो केंद्र सरकार ने भेजा है उस व्यवस्था का स्वागत करिए। नहीं, हम भिगो नहीं रहे, बुंदेलखंड की जनता को हम पानी दे रहे हैं, हमारे पानी की कोई कमी नहीं है। उत्तर प्रदेश को लातूर न बनाए, उत्तर प्रदेश लातूर नहीं, हमारे यहाँ पीने के पानी की कमी नहीं है, और कमी होगी तो हम खुद केंद्र सरकार से मांग लेंगे। लेकिन जानबूझ के केंद्र सरकार सिर्फ पानी भेज के अगर दिखाना चाहती कि हम बुंदेलखंड के लोगों के दुख में खड़े हैं, तो उन्हें भोजन, कपड़ा, दवाई आदि सब भेज दें, तो मैं समझूंगा केंद्र सरकार को मदद। बड़ी पुरानी कहावत है, सूत न कपास जुलाहो में लट्ठम लट्ठा। वाकई यही हुआ और ये मजाक है बुंदेलखंड की धरती के साथ, बुंदेलखंड के लोगों के साथ। क्या वाकई बुंदेलखंड में पानी की कमी नहीं है? क्या बिना जाने समाजवादी पार्टी ने सियासत की, जो साबित हो चुका है? आखिर ट्रेन भेजने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो सियासत हुई है वो कितनी शर्मनाक है, इस पर भी हमारी चर्चा होगी। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ बीजेपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, हमारे साथ प्रदीप जी आदित्य हैं जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, सैयद असीम वकार साहब हैं, लीडर है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, और अनुज गुप्ता जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी टेलीफोन लाइन पर है।
मनोज सिन्हा जी, आज दिन भर राजनीति होती रही, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव ने कह दिया, उत्तर प्रदेश के कई सारे अधिकारियों ने कह दिया, उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री ने कह दिया। आरोप यहां तक लगा कि केंद्र सरकार पानी भेजकर बुंदेलखंड को लातूर बना रही है, उन्हें पानी की जरूरत नहीं है। आखिर ये परिस्थिति क्यों बनी? क्या सरकार की अज्ञानता की वजह से, और सरकार को ये खाली टैंकर झांसी भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, बुंदेलखंड के कुछ माननीय सांसदों ने मुझसे आग्रह किया था और वहां की क्षेत्रीय जनता की ओर से भी मेरे पास सूचना आई थी कि बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में पानी का भारी मात्रा में अभाव है और अविलंब पानी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। और इसी आधार पर मैंने मेंबर ट्रैफिक को यह निर्देश दिया कि हम लोग अपना इंतजाम पूरा रखें और कल सुबह झांसी में 10 टैंकर हमारे, जिसकी क्षमता 5000 लीटर प्रति टैंकर है, 5 लाख लीटर पानी पहुंचाने के लिए हम पूरी तरह तैयार हो गए। माननीय उमा भारती जी ने वहां के जिलाधिकारी को बताया, पुष्पेंद्र चंदेल सांसद हमीरपुर ने बात की और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने जिलाधिकारी से कहा कि जहां पानी पहुंचाना है हम तैयार हैं, पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैं इसमें कोई राजनीति नहीं देखता हूं। मैं तो बुंदेलखंड की जनता के लिए पानी उपलब्ध हो इस निमित्त पहले से ही हमने तैयारी कर रखी थी। आपने पहले से तैयारी कर रखी है, लेकिन सरकार को यह लगा कि केंद्र सरकार इस जगह को लातूर बनाना चाहती है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का बकायदा यह बयान आया। मुख्य सचिव ने कहा कि हमें पानी की जरूरत नहीं है। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पानी सरकार हमें अपना ड्यू नहीं दे रही और अब पानी क्यों भेज रही है? पानी तो है, हम लोगों तक पानी पहुंचा रहे हैं वहां बड़ी आसानी से। ये कहना है समाजवादी पार्टी सरकार का। उनके इन बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? और उसी निमित्त ये निर्णय हमने किया था। मनोज सिन्हा जी, मेरा सवाल सुन पाया? मनोज सिन्हा जी से हमारा संपर्क कट गया। उनका ये कहना था कि कुछ सांसदों ने ये कहा कि वहां पर पानी की कमी है, इसलिए इंतजाम के लिए और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वहां पर पानी के टैंकर भेजे गए। अब सैयद असीम वकार साहब, क्या आपकी सरकार को इतना भी नहीं पता रहता कि आपके राज्य में हो क्या रहा है? अगर झांसी में टैंकर आए तो क्यों आए, वो खाली हैं या भरे हुए? आपके मुख्य सचिव ने बिना जानकारी लिए झांसी को ये कह दिया, पूरे नेशनल टेलीविजन पर कह दिया कि बुंदेलखंड में पानी की जरूरत नहीं है, हम वहां पर पर्याप्त पानी पहुंचा रहे हैं। अगर आप पानी पहुंचा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत पुण्य का काम है, सबको बहुत पुण्य लगेगा, क्योंकि पानी पिलाने से बड़ा पुण्य पूरी दुनिया में कोई नहीं होता है, अच्छा काम पूरी दुनिया में कोई नहीं होता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार की इतनी बड़ी अज्ञानता, आपको पता ही नहीं आपके राज्य में क्या हो रहा है? दीपक चौरसिया जी, देखिए, उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक स्टेट है। इसमें बिहार से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, दिल्ली से बिना पासपोर्ट के एंट्री है, किसी की चेकिंग नहीं होती है। दूसरी बात, आपने बिना कोऑर्डिनेशन के उत्तर प्रदेश सरकार के एक राजनीति के तहत, मदद के तहत नहीं, गंदी राजनीति के तहत आपने एक ट्रेन झांसी में लाके खड़ी कर दी है। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि बुंदेलखंड के 7 जिले हैं, उन 7 जिलों में जहां आपने ट्रेन खड़ी की है, वहां से 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर अगर पानी पहुंचाना है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो ट्रेन के डिब्बे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कंधे पर उठा के ले जाएंगे, या गृह मंत्री जी उठा के ले जाएंगे, या रेल मंत्री जी उठा के ले जाएंगे? जहां प्यासा आदमी है, जहां पानी की जरूरत है। अरे असीम वकार जी, आप ये तो जानते हैं ना कि झांसी बहुत बड़ा जंक्शन है, झांसी रेलवे का बहुत बड़ा यार्ड है, वहां बहुत बड़ा मेंटेनेंस होता है। अगर आपको किसी भी जगह पर पानी पहुंचाना है और अगर झांसी में 10 डब्बे रखे हैं तो बुराई क्या है? आपके यहां तो किसी ने कुछ पता ही नहीं किया, मुख्य सचिव को पता ही नहीं है कि उसमें पानी है कि नहीं, शिवपाल यादव को पता ही नहीं है कि पानी है कि नहीं। आपका मुख्यमंत्री कार्यालय 4 बजे ट्वीट कर रहा है कि हमने अब डीएम को बोला है कि भैया पता करो कि उसके अंदर पानी है कि नहीं है। कल से खड़े हैं डब्बे, आपको अपने राज्य के बारे में ये तक पता नहीं है कि वहां पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आप खुद राजनीति कर रहे हो और दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं। ये तो अजब बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सर, हमारे राज्य के बारे में मैं समझता हूं कि सबको जानने का हक है, और जानकारी मैं आपके चैनल पर दे दूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुंदेलखंड में इंसानों के जो प्यासे हैं उनके लिए तो इंतजाम किया ही किया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने पक्षियों के लिए, पशुओं के लिए बहुत और अच्छा मवेशियों के किया। लिए पानी का इंतजाम किए हैं। ये एक ऐसा राज्य है जहां मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा किया, दुआ लगे उनको, दुआ लगे, सबकी दुआ लगे। लेकिन मेरे साथ प्रदीप जैन आदित्य जी भी हैं, झांसी में रहते हैं, वहां से सांसद रह चुके हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं। वो बताते हैं सैयद असीम वकार साहब की वहां पे क्या स्थिति है। पहले प्रदीप जी आप बताइए, फिर मैं सुधांशु जी के पास चलूंगा। बकार साहब, एक तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के अंदर सबसे ज्यादा पानी का संकट है। प्रतिदिन 60,000 से लेके 80,000 लोग माइग्रेट हो रहे हैं। प्रतिदिन 5 से लेके 10 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। अभी बांदा के अंदर मेरी बात सुन लीजिए भाई, आप बुंदेलखंड के हैं, मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं जी। आप सर बात तो सुन लीजिए मेरी, आप उनको तो खत्म कर ले दीजिए भैया, बता सकते हैं जी। आप ये बताइए कि अर्जुन डैम और कोठी लेक को रिस्टोर कर दिया। मैं आपको बकार साहब, आपने अर्जुन डैम भी नहीं देखा है, मैंने अर्जुन डैम भी देखा है, राजघाट बांध भी देखा है, मदन सागर बांध भी देखा है, तालाब भी देखा है जो महोबा में है। हम ये कहना चाहते हैं, चाहे आपकी सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उसे बुंदेलखंड के स्वाभिमान से कोई भद्दा मजाक नहीं करना चाहिए। अगर केंद्र सरकार को बुंदेलखंड के प्यासे लोगों को पानी देना था तो टैंकर में पानी भेजना चाहिए। अगर सूखा झांसी में है तो महोबा में भी है। खाली 10 डिब्बे, 45 डिब्बे की मालगाड़ी होती है, 10 डिब्बे केवल भेज दिए। और आप दूसरी तरफ बिना डिब्बे देखे हुए आप इतने अहंकार में डूबे हैं कि आप केंद्र को गरियाने लगे, जबकि हमारे संविधान के हिसाब से सूखे में नहीं, अकाल की स्थिति है। आपको केंद्र से सहयोग लेके बुंदेलखंड की मदद के हाथ बढ़ाना चाहिए। आज दोनों ही सरकारें बुंदेलखंड के साथ भद्दा मजाक करनी। बुंदेलखंड के बारे में कहा है, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की बानी में पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। आप बुंदेलखंड के स्वाभिमान पर मजाक मत कीजिए। आप इस तरह मत बोलिए कि बुंदेलखंड में लबालब पानी भरा। वो तस्वीरें सेफई की हो सकती हैं, वो इटावा की हो सकती है, वो सेफई के तालाब हो सकते हैं, मुख्यमंत्री के घर के तालाब हो सकते हैं। बुंदेलखंड के तालाब सूखे हैं। 5,000 हैंडपंप एक साथ लगाने का काम शुरू कर के दिया नीचे है जब पानी नहीं है, आपके खनन माफिया बजरी निकाल रहे हैं, पत्थर निकाल रहे हैं, वहां पानी बचा नहीं है। आप जाके देखिए ललितपुर में क्या स्थिति है। बांसी एक जगह है बकार साहब, बांसी के लोग पैसे से पानी खरीद रहे। झांसी के अंदर मऊरानीपुर के कटेरा टैंकर खरीदे गए हैं। कहा 500 टैंकर खरीदे गए हैं। हम टैंकर की बात नहीं कर रहे हैं, नहीं है, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। बकार साहब, बहुत सवाब का काम है पानी पिलाना। अगर आपके पास खाली टैंकर आए थे तो आपको प्रधानमंत्री जी से ही कर रहे हैं, नहीं है, वहां माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है। बकार साहब, बहुत सवाब का काम है पानी पिलाना। अगर आपके पास खाली टैंकर आए थे तो आपको प्रधानमंत्री जी से ये कहना चाहिए कि 50 डिब्बे की गाड़ी आए और 20-25 ट्रेनें आए, हम मदन सागर तालाब को भर दें। लेकिन उन्होंने खाली गाड़ी भेजी और आपने राजनीति कर दी। अजी असीम साहब मैं आपके पास आऊंगा, असीम साहब मैं आपके पास आऊंगा, रुक जाइए, मुझे सुधांशु त्रिवेदी जी को लेना है। सुधांशु जी, आपने कांग्रेस को भी सुना, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुना। अब सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि 60 से 70,000 लोग वहां से पलायन क्यों कर रहे हैं। अगर वहां पे सब कुछ अच्छा है, हर तालाब भरा हुआ है, जैसे असीम साहब कह रहे हैं, हर आदमी के, हर प्यासे के पास पानी है, आदमी की तो छोड़िए पशु पक्षियों के लिए भी इंतजाम हो गया है वहां पानी का, तो फिर 60 से 70,000 लोग बुंदेलखंड से पलायन क्यों कर रहे हैं? देखिए, अभी वकार साहब ने बहुत सारी बातें बोली, इससे पासपोर्ट से लेके एंट्री और झांसी में ट्रेन खड़ी होने तक के बहुत सारे विषयों पे उन्होंने बोल दिया। परंतु हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विशेषकर बुंदेलखंड क्षेत्र में जो यह समस्या है, ये कोई एक तात्कालिक समस्या नहीं है कि अभी आ गई है, ये वर्षानुवर्ष की समस्या है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस तरीके से उसको डील किया है, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले 13-14 वर्षों में तकरीबन 9 साल समाजवादी पार्टी की सरकार रही है। और जो बुंदेलखंड पैकेज दिया जाता है,
उसमें उल्लेखनीय बात यह है कि वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में बटा हुआ हिस्सा है। मध्य प्रदेश में उसका यूटिलाइजेशन हो जाता है, उत्तर प्रदेश की सरकार उसमें बहुत बड़े हिस्से का यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पाती है, क्योंकि विभागों के बीच में झगड़ा बना रहता है कि कौन सा विभाग क्या प्रयोग करेगा। इसलिए यह समस्या और गंभीर रहती है। सूखे को लेकर अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से 782 करोड़ रुपया गया है, उपलब्ध जानकारी के अनुसार अभी तक उसमें से 10% भी उत्तर प्रदेश की सरकार खर्च नहीं कर पाई है। याद करिए, पिछले वर्ष मार्च अप्रैल में जब ओलावृष्टि हुई थी तो असेसमेंट करके उस हानि का केंद्र सरकार को देना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। उत्तर प्रदेश सबसे आखिर में असेसमेंट देने वाले राज्यों में से एक था। तो उत्तर प्रदेश की सरकार कितनी सजग है, कितनी संवेदनशील है, और उत्तर प्रदेश में होने वाले सूखे और बुंदेलखंड क्षेत्र को मिलने वाले पैकेज और इसकी दीर्घकालिक समस्या के समाधान के लिए कितनी सक्रिय रही है, यह बात इससे बहुत साफ दिख रही है। अब आइए इस बात पर कि जो हमने टैंकर उपलब्ध कराए, मनोज सिन्हा जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है कि टैंकर लाकर झांसी, जो कि वहां पर सबसे बड़ा जंक्शन है, वहां इसलिए खड़े कर दिए गए कि आपको जहां से पानी उठवाना हो और जहां तक पहुंचाना हो उसके लिए एक साधन केंद्र सरकार ने मुहैया करा दिया। इसमें कोई राजनीति की तो बात ही नहीं थी। राजनीति तो वहां पे शुरू हो जाती है जहां आप कहते हैं हमें नहीं चाहिए, कोई कह रहा हमें आवश्यकता नहीं है, कोई कह रहा हमारे पास सब कुछ है। देखिए हकीकत उत्तर प्रदेश में क्या है, पिछले 15-20 वर्षों से ये देश की जनता भी देख रही है और प्रदेश की जनता भी देख रही है। पिछले 4.5 वर्षों से वहां पर समाजवादी पार्टी की सरकार है, तो कितना अच्छा उनका प्रबंधन है सूखे को लेकर, जल को लेकर, प्राकृतिक आपदा को लेकर, यह भी किसी से देश में छुपा नहीं रह गया है। तो मेरा विचार यह है कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी या हमारी सरकार है, उन दोनों सरकारों के समय में उत्तर प्रदेश का जो यह आपदा प्रबंधन है या जल प्रबंधन है, दोनों ही बहुत ही अक्षम स्तर का रहा है, और इसका जवाब समाजवादी पार्टी की सरकार को देना चाहिए। बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार से जवाब लेंगे, लेकिन अनुज जी 1987 से लेकर आज तक 19 बार सूखा पड़ चुका है बुंदेलखंड की धरती पर। बुंदेलखंड की धरती ने अपने ऊपर हर तरह के अन्याय और अत्याचार हाल के 3 दशक के अंदर सहे हैं, चाहे बजरी और ईंट को निकालने का मामला हो या संसाधनों को लेकर बात हो। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि हर सरकार ने बात कही कि राज्यों ने कहा हम बुंदेलखंड पैकेज देंगे, मायावती ने कहा बुंदेलखंड बना देंगे, राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड के लिए बड़ा भारी पैकेज दिया। सवाल यह है कि कुछ जमीन तक वहां क्यों नहीं पहुंचा। दीपक जी, ये बात सही है कि बुंदेलखंड हमेशा से प्राकृतिक रूप से सूखे प्रभावित क्षेत्रों में रहा है, और बुंदेलखंड का पैकेज दिया गया, केंद्र सरकार ने दिया। और बीजेपी के प्रवक्ता ने सही कहा कि मध्य प्रदेश वाले हिस्से में काफी काम हुआ, और वहां इसलिए कई जिले ऐसे बुंदेलखंड के जहां पानी की समस्या उतनी अधिक गहराई नहीं जितनी अधिक उत्तर प्रदेश के जिलों में गहराई है। महोबा का मैं खुद व्यक्तिगत अनुभव जानता हूं कि वहां कई गांवों में पुलिस प्रशासन ने लोगों को फसल ही नहीं लगाने दी क्योंकि पानी की कमी हो जाएगी करके। अच्छा किया, पीने का पानी बचना चाहिए। और देखिए, आज यदि टैंकर्स आए हैं तो वो एक सुविधा के लिए आए हैं, जरूरत नहीं है राज्य सरकार को, बहुत अच्छी बात है यदि वो अपने स्रोतों से उसको पूरा कर लेती है, मगर यदि जरूरत पड़े तो कम से कम उपलब्ध तो हो। और आपका जो एक टैगलाइन चल रहा था कि ये पानी चाहिए या राजनीति, तो मेरे मन में एक लाइन आ रही थी कि इस गर्मी में तो लोगों को पानी चाहिए, लेकिन जो सर्दियां आने वाली है उसमें राजनीति चाहिए। इसलिए पानी और राजनीति दोनों का घालमेल इसमें दिखेगा आपको। पानी और राजनीति का घालमेल दिखाया जा रहा है। लेकिन प्रदीप जी, सबसे बड़ा सवाल कि बुंदेलखंड पैकेज की इतनी बात हुई, आप कई साल तक केंद्र के अंदर मंत्री रहे, राहुल गांधी जी ने इतने इनिशिएटिव लिए बुंदेलखंड के, आप उनको कई बार वहां पर ले गए। सवाल यह है कि वहां जमीन पर आज तक कोई काम हुआ क्यों नहीं दिखाई देता है। दीपक जी, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, और आपको ध्यान होगा जिस समय 2009 में बुंदेलखंड पैकेज राज्यों को आवंटित किया गया तो हम लोगों की सबसे पहली मांग ये थी कि इसकी एक मॉनिटरिंग कमेटी बने। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों जो भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान थे और उत्तर प्रदेश की बहन मायावती थी, दोनों ने ही कहा कि किसी भी स्टेट के ऊपर कोई सुपर मॉनिटरिंग एजेंसी नहीं बन सकती, और उसका घोर विरोध लोकसभा में भी किया। और यही कारण था कि प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हो या मैं हूं या राहुल जी हो, हम लोग धरने पे भी बैठे, चूंकि हमारे संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र दोनों ही एक डेवलपमेंट के हिस्से हैं, और अगर उत्तर प्रदेश में करप्शन हुआ
तो आप धनराशि नहीं रोक सकते। उन्होंने काम किया, उन्होंने मंडी बनाई, लेकिन उनका जो नीचे का काम था वो अच्छा नहीं हुआ। और मैं चाहता था कि इसकी सीबीआई जांच हो, लेकिन राज्य सरकार ने इसकी जांच नहीं की। आज जो सबसे बड़ी चुनौती है दीपक भाई, वो चुनौती है बुंदेलखंड में दम तोड़ता हुआ अन्नदाता। आज जिस तरह से केंद्र ने दरियादली दिखाकर बिना मांगे खाली टैंकर भेजे, आज किसानों का कर्जा भी माफ कर दें। वो 60 से 70 हजार आदमी अगर आप देख लें तो जानवर भी इस तरीके से बैठ नहीं सकते जिस तरह से हमारे अन्नदाता भाई ट्रेनों में बैठकर महानगरों की ओर पलायन कर रहे हैं। पर डे ऐसा दिन नहीं होता है। मैं समझता हूं ये संवेदना से बड़ा मुद्दा है और मैं सुधांशु जी से आग्रह करूंगा, हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों की अनेक यात्रा कर आए, एक बार वो बुंदेलखंड की धरा पर अवश्य आए, वो देखें बुंदेलखंड के लोग किस तरह दम तोड़ रहे हैं। आज उनके कर्जे माफ की आवश्यकता है, उनके ही दल के लोग इसके ऊपर आंदोलन कर रहे हैं। पानी के लिए उन्होंने 10 गाड़ी की खाली भेजी, पानी बुंदेलखंड से ही लेंगे। इसके साथ साथ उन्हें यह जरूर समझना चाहिए, बुंदेलखंड की जो माटी है वो माटी आज अन्नदाता का संरक्षण चाह रही है। चलिए सुधांशु जी से जवाब लूंगा कि क्यों नहीं वहां पर ग्राउंड पर काम हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स की नस नस से वाकिफ है सुधांशु जी, बेहतर समझते होंगे कि बुंदेलखंड के पैकेज के नाम पर वहां पर हुआ क्या। इस पर बहस करेंगे ब्रेक के पहले। का सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड में पानी पर राजनीति चल रही है, टैंकर खाली खड़े हुए हैं झांसी के अंदर, लेकिन सिंचाई मंत्री कह रहे हैं कि पानी तो आ गया है, अब सवाल है रखेंगे कहां। क्या सरकारें इतनी इग्नोरेंट या इतनी जल्दबाज हो सकती है कोई बयान देने में राजनीति को लेकर, या फिर ये सिर्फ एक अज्ञानता है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे थे बुंदेलखंड पैकेज की। सुधांशु जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी का कहना था कि बुंदेलखंड पैकेज में मॉनिटरिंग दोनों स्टेट्स ने नहीं दी सेंटर के, इसके चलते फंड का सही यूटिलाइजेशन इस्तेमाल वहां पर नहीं हो पाया। सुधांशु जी, असली बीमारी क्या है इस इलाके की? वाकई में असली बीमारी क्या है इस इलाके की? आखिरकार इतना पैसा जाने के बाद, इतना पैकेज जाने के बाद फिर भी वहां का आम इंसान संघर्ष क्यों कर रहा है, पलायन क्यों कर रहा है, प्यासा क्यों मर रहा है, भूखा क्यों रह रहा है? देखिए, प्रदीप जी ने ये बात सही कही कि दोनों राज्यों में इस बात पे सहमत नहीं बन पाई कि केंद्र मॉनिटरिंग करे, परंतु मैं उनसे पूरी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि ठीक है, मध्य प्रदेश में तो हमारी सरकार थी, शिवराज सिंह जी थे, हम तो आपके विरोधी हैं, आप इसलिए हमारे ऊपर यह तोहमत लगा सकते हैं, मगर बहुजन समाज पार्टी तो आपकी यूपीए गठबंधन सहयोगी थी, उसको आप क्यों नहीं तैयार कर पाए? तो कहीं ना कहीं यह प्रश्न तो कांग्रेस से पूछना चाहिए। सपा की सरकार रही हो उत्तर प्रदेश में या बसपा की सरकार रही हो, दोनों यूपीए में गठबंधन सहयोगी रही है। और दीपक चौरसिया जी याद करिएगा, 2G मामले पर पीएसी की रिपोर्ट सबवर्ट करने में सपा बसपा कांग्रेस से साथ आके खड़ी आ गई, मगर इस ढंग की आपदाओं में साथ नहीं खड़ी रह पाई, वह एक अलग विषय है। अब यह आता है कि हमें क्या करना चाहिए इन समस्याओं के निदान के लिए। देखिए, आपने स्वयं अपनी स्टोरी में कहा कि 1987 के बाद से 19 सूखे पड़े हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह कोई एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, यह एक दीर्घकालिक समस्या है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। इसका लॉन्ग टर्म चाहिए इन समस्याओं के निदान के लिए। देखिए, आपने स्वयं अपनी स्टोरी में कहा कि 1987 के बाद से 19 सूखे पड़े हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह कोई एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, यह एक दीर्घकालिक समस्या है, लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। इसका लॉन्ग टर्म समाधान होना चाहिए। हमारी सरकार ने उसके लिए कई कदम उठाए हैं। जैसे मनरेगा था, मनरेगा में कार्य लिया जाता था, परंतु एसेट क्रिएशन के साथ उसको नहीं जोड़ा था। हमारी सरकार ने मनरेगा में एसेट क्रिएशन के साथ जोड़ा है और ज्यादातर जगहों पर एसेट क्रिएशन वाटर बॉडीज के क्रिएशन, यानी जन संरक्षण करने वाली चीजों के, जैसे कि तालाब बनाना या इस प्रकार के पोखर बनाने की चीज से किया गया है, ताकि आने वाले समय में उन गांवों में प्राकृतिक जल के संचयन की व्यवस्था की जा सके। दूसरी बात, जैसे सूखा पड़ जाता था तो पहले क्राइटेरिया यह था कि आपकी फसल यदि 50% बर्बाद हुई तब आप किसी प्रकार की सहायता पाने के हकदार हैं। उसे हमने परिवर्तित करके 33% पे लाया, यानी 1/3 फसल भी यदि बर्बाद हुई तो आप उसके हकदार हैं। तीसरी बात, पहले यह होता था कि यदि वो जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ और आपकी फसल उसी में पड़ती है तभी आपको उसकी बीमा का कंपनसेशन मिलेगा। जो नई फसल बीमा योजना हम लोगों ने लाए हैं उसमें उस क्षेत्र का होगा। और उल्लेखनीय बात यह है कि बुआई से पहले भी होगा और कटाई करने के बाद भी यदि फसल खेत में रखी हुई है और उसके बाद कोई ऐसी स्थिति आ जाती है
तो भी उसको फसल बीमा में प्राप्ति का अधिकार होगा। और मैं फिर अंत में यह कहना चाहूंगा, प्रदीप जी ने एक अच्छी बात कही थी कि बुंदेलखंड में पानी को एक प्रकार के स्वाभिमान से जोड़ा जाता है। इसीलिए जो उन्होंने बात कही ना कि पानी में आग होती है बुंदेलखंड से, तो मैं सिर्फ यही विनम्रता पूर्वक कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार से कि आप इस विषय को लेकर चाहे जो राजनीति करिए, पर उसको अपने मान सम्मान से पानी से मत जोड़िए। क्योंकि आपने वो कहावत सुनी होगी कि रहीमन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, और पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो इसका अर्थ यह मैं इस संदर्भ में कहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार को जो करना हो करे, परंतु इतना न करे कि बुंदेलखंड का आम जनमानस उस सूखे में और पानी की कमी में और उससे उत्पन्न होने वाले रोजगार और अन्य समस्याओं की कमी में डूब जाए और आप अपने अहंकार का पानी ऊपर रखें, यह उचित नहीं होगा। यह मेरा विनम्र अनुरोध है। असी जी, आपको क्या लगता है इसमें अहंकार बीच में आ गया या पॉलिटिक्स बीच में आ गई, जिसके चलते पानी को लेकर इतना अपरिपक्व, जिसको कहीं इमैच्योर रिएक्शन आया समाजवादी पार्टी के नेता, अधिकारी और सरकार की तरफ से? देखिए, बहुत बढ़िया भाषण दिया सुधांशु त्रिवेदी जी ने, और मुझे उम्मीद भी इनसे यही थी कि ये बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज लोकसभा में और राज्यसभा में मैं सुन रहा था, इनके मिनिस्टर ने बहुत साफ साफ आंकड़े दिए और ये कहा कि पूरे हिंदुस्तान में 11 स्टेट ऐसी हैं जो सूखे के चपेट में है, 350 से ज्यादा जिले और 1,97,315 गांव सूखे की चपेट में है, और बहुत से गांव ऐसे हैं जिनके हालात लातूर से भी बदतर हैं। तो मैं खाली इतना भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने जब खुद जानते हैं कि लातूर से बदतर बहुत जिले हैं, तो आपने वहां ट्रेनें क्यों नहीं भेजी? दूसरी बात, उत्तर प्रदेश सरकार में कोई भी इतनी गंदी मानसिकता का नहीं है जिसकी ये सोच हो या कोई ये समझे कि देश में कोई इतना भद्दा मजाक भी, इतना भद्दा काम भी कर सकता है कि प्यासों के लिए ट्रेन के जो टैंकर है वो खाली भेज दे। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से सिर्फ इतना निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़कर, कि आप प्यासे लोगों के साथ मजाक मत करें। आपके सांसद ने आपसे ट्रेन मांगी, आपने दे दी। हमारे मुख्यमंत्री आपसे 10,000 टैंकर मांग रहे हैं जो रोड के थ्रू जा सके। आप हमारे मुख्यमंत्री का बात रखिए और 10,000 टैंकर बुंदेलखंड के लिए दीजिए। आपका बहुत, मैं समझता हूं, एहसान होगा। और अगर आपने नहीं दिया तो मैं समझता हूं कि आपने गंदी राजनीति की शुरुआत की है। दूसरी बात, अभी आपने आखिरी में एक शेर पढ़ा था, तो मैं भी आपके लिए एक शेर पढ़ दूं भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के लिए कि सुधांशु जी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। आप अच्छी राजनीति कीजिए, स्वच्छ राजनीति कीजिए, दूसरों के दुख को समझने वाली बात कीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ मजाक करेंगे, उनके स्वाभिमान से खेलेंगे, आप प्यासों के साथ ऐसे भद्दे मजाक करेंगे, तो मैं समझता हूं यह आपके लिए बेहतर नहीं होगा। जनता आपको चुनाव में पलट कर जवाब देगी। सुधांशु जी, एक क्विक जवाब, सवाल आपसे है कि आपने लातूर की तरह बाकी जगह पानी नहीं दिया, और क्या 10,000 टैंकर देंगे जो सड़क से जा सके, जिसकी मांग मुख्यमंत्री ने की है? फिर प्रदीप जी और अनुज जी के पास जाऊंगा। देखिए, जो वकार साहब ने कहा, उन्होंने भद्दा वगैरह वर्ड कई बार कहा, मगर मैं विनम्रता से एक बात यह कहना चाहूंगा, क्यों दिया उसका कारण आपको बता रहे हैं। सांसदों ने मांग किया, इसलिए सरकार ने उपलब्ध कराया। जहां इस राज्य सरकार मांग करे या सांसद मांग करे, हम प्रतिक्रिया करेंगे। दूसरी बात, जो आपने खाली टैंकर कहे, अरे भाई बहुत स्पष्ट है, वो जल संवहन के लिए रखे गए थे। आप हमारे मुख्यमंत्री की मांग को पूरी कर रहे हैं, ये भी टेलीविजन पे ऐलान कर दीजिए आज। रखे गए थे। और तीसरी बात, अब मैं मुख्यमंत्री पे आ रहा हूं, वकार साहब आ रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं वकार साहब, उत्तर प्रदेश सरकार के पास कितने टैंकर हैं? 500। और मांग कितने रहे? 10,000। ये आंकड़ा ही अपने आप में पर्याप्त है ये बताने को कि कौन मजाक कर रहा है और कौन राजनीति कर रहा है। 500 आपके पास जितने टैंकर उपलब्ध हैं, आप उतने भेज दीजिए। ये सीधे आपके पास है कि उद्देश्य, सुन लीजिए मेरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी के बारे में इस प्रकार की बात करना है ताकि उस पर राजनीति करने का अवसर पूरी कर लेने दीजिए। 500 टैंकर तो नए खरीदे गए हैं, 500 टैंकर तो नए खरीदे गए हैं, जिनके माध्यम से सप्लाई होगी। 4,000 से ज्यादा ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनकी रिबोरिंग कराई गई है, और 5,000 नए ट्यूबवेल, नए हैंडपंप लगाए जा रहे हैं,
जो बुंदेलखंड की जमीन पर लोगों की प्यास पूरी करेंगे। अरे असीम भाई, वहाँ पानी नहीं बचा है। तो दीपक जी मेरी बात उन्होंने स्वीकार कर ली कि राज्य सरकार ने 500 टैंकर लिए हैं, आपके पास 10,000 मांग रही। टैंकर हो, आप उतने देने की बात कीजिए, आप टीवी पे ऐलान कीजिए। आपके पास यानी राज्य सरकार सहयोग नहीं मांग रही है, अपने से 20 गुना ज्यादा मांग रही है। टैंकर दे रहे हैं हमें। अच्छा, ये सच है क्या कि राज्य सरकार ने हाल में ही 500 टैंकर खरीदे हैं? क्योंकि सूखा तो 2-3 महीने से पड़ा हुआ है वहां पे। क्यों प्रदीप जी, कब से दिक्कत है पानी की? मैं समझता हूं कि पिछले 2 सालों से जबरदस्त सूखा है और मैं समझता हूं जब से हमारे प्रधानमंत्री जी, भगवान की ऐसी कौन सी उन पे कृपा है, वो बैठे हैं, कभी जंगलों में आग लगती है, कभी सूखा पड़ता है, अगर वो नेपाल जाते हैं तो नेपाल आज तक हिल रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा। मेरा केवल एक विनम्र निवेदन है कि दोनों ही सरकारें बुंदेलखंड को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाएं। समाजवादी पार्टी की सरकार को अवैध उत्खनन रोकना चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बावजूद हजारों ट्रक बजरियां निकल रही। सरकार ने यहां तक नोटिफिकेशन कर दिया कि बिना MM11 के अगर बजरी जा रही तो 5 गुना मुआवजा देके वो बजरी का ढुलान भी वैलिड है। पत्थर खोदे जा रहे। दूसरी तरफ केंद्र सरकार जो खाली गाड़ी भेज रही, मैं सुधांशु जी से केवल 3 बातें पूछना चाहता हूं। एक, आपने महात्मा गांधी नरेगा के बारे में कहा, मैं उस विभाग का राज्य मंत्री था। नरेगा एक कानून है जिसमें शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 अनुच्छेद 1 और 2 में पहले से ही जल संग्रह के काम, तालाब बनाने का काम, बंदी बनाने का काम का प्रावधान था। उसमें एक्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया जो आप अपने मुंह मियां मिट्ठू बन रहे। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप बुंदेलखंड के लिए इतने संवेदनशील हैं, आप बुंदेलखंड पैकेज की बात कर रहे हैं, तो आपको कम से कम किसानों का कर्जा माफ करना चाहिए। बुंदेलखंड में जो किसान दम तोड़ रहे, आप निश्चित रूप से इस बात को समझिए। आज देश के अंदर आपकी सरकार ने भी 10 साल में एक ही बार कर्जा माफ किया है। उस समय एक बार स्थिति 50 साल थी, में एक ही बार किया। 50 साल में। आज स्थिति फिर से निर्मित हो गई दीपक भाई, और आज किसानों को कर्जा माफ की आवश्यकता है। मैं एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि मैंने बुंदेलखंड के अंदर वो 2 शब्द सुने हैं, लबरा और जबरा। लबरा होता है जो झूठ बोलता है, और जबरा वो होता है जो जबरदस्त अपनी बात मनवाना चाहता है। वही स्थिति आज दिल्ली की और प्रदेश की सरकारों की है। जबरदस्ती अपनी तोहमत बुंदेलखंड पर सौंप रही है। उसे पानी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, वो केंद्र दे या राज्य दे, लेकिन खाली टैंकर से मजाक नहीं उड़ाया जाए। ये आला उदल लक्ष्मीबाई झलकारी बाई की माटी है, जिन्होंने इतिहास की छाती पर अपने संघर्षों से नाम लिखा है। और मैं चाहता हूं, सुधांशु जी से भी चाहता हूं, वकार जी से भी चाहता हूं कि यहां पर कोई भी इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए जहां पर लोग राजनीति से ऊब गए हैं। वहां लोग सिर्फ पानी चाहते हैं, पानी चाहते हैं वाकई, और पानी नहीं मिल रहा है। ये बिल्कुल नहीं मिल रहा है दीपक जी। और अपने देश में आंध्र और तेलंगाना ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर पानी उपलब्ध करा दिया है। तेलंगाना ने सदियों पुराने तालाबों को फिर से खोद करके जलस्तर अपने आप बढ़ा लिया है। और चंद्रबाबू नायडू ने जो किया था कि कुछ महीनों के अंदर ही एक नदी से दूसरी नदी तक पानी पहुंचा दिया था। यदि जिस उत्तर प्रदेश से गंगा और यमुना बहती हों, वहां का बुंदेलखंड सदियों से, वर्षों से, दशकों से सूखा यदि जाता हो तो ये बड़ी त्रासदी है। और यदि उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम करे, नदी जोड़ो अभियान अपने हाथ से न कर सकती हो और केंद्र की मदद से चाहती हो, तो शायद मुझे लगता है दोनों मिलकर काम करें तो हमेशा के लिए बुंदेलखंड से सूखे का प्रकोप खत्म हो सकता है। एक बात पे केवल आपसे कहना चाहता हूं, एक सेकंड में केवल कहना चाहता हूं दीपक भाई, जो हमारी पुरानी वाटर बॉडीज हैं, आज राजेंद्र सिंह जी जिसके लिए आंदोलन में आए थे, जो पुराने जल संग्रहण केंद्र हैं चंदेल कालीन, उनको पुनर्जीवित करना पड़ेगा। हम बड़ी नदियों को जोड़कर कैचमेंट एरिया नहीं बढ़ा सकते, कमांड एरिया हम बढ़ा लें। जब तक कैचमेंट और कमांड एरिया दोनों नहीं बढ़ेंगे, हर आदमी को फायदा नहीं मिल सकता। सुधांशु जी, मेरा केवल एक ही निवेदन है, छोटी छोटी वाटर बॉडीज और पानी पर कानून बनना चाहिए, जिसका राजेंद्र सिंह जी और संजय सिंह जी आज जंतर मंतर पर, जिसमें राजगोपाला भी आए थे, 10,000 लोगों के साथ धरने पे बैठे थे।
बड़ा सीधा सवाल है आपसे। इनका कहना है कि जितने भी उपाय किए हैं केंद्र सरकार ने वो नाकाफी है, मोटे तौर पे लब्बो लुआ भी है। देखिए, प्रदीप जी ने अच्छी बात कही। यह सत्य है कि मनरेगा में यह प्रावधान था कि आप वाटर बॉडीज क्रिएशन के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं, परंतु मैंने क्या कहा, वो एसेट क्रिएशन के साथ लिंक्ड नहीं था। तो आप बनवाइए या ना बनवाइए, मगर आप इतनी मजदूरी पे कर दीजिए। हमने उसमें यह सिर्फ परिवर्तन किया है कि एसेट क्रिएशन से लिंक किया है। तो यदि आपने इतना पेमेंट किया तो यह दिखाना पड़ेगा कि इस पेमेंट से जो एसेट क्रिएट हुआ, किस चीज का निर्माण हुआ। वो अच्छी बात उन्होंने कही कि वाटर बॉडीज बनानी होगी। मैं पुनः उदाहरण से बताऊंगा। देखिए, एक मिनट देखिए, बगल में मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में पिछले 12-13 वर्षों में 2,60,000 से ऊपर वाटर बॉडीज बनाई गई। मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आई तो कृषि विकास झांसी से लगा है 3.5%। और अब कितनी हुई है सुनिए तो, अब हो गई है 16-17%। उससे बेहतर मध्य प्रदेश की नहीं है। एक मध्य प्रदेश की लेने दें। और 2012-13 में मध्य प्रदेश ने पाया था। तो अगर हमने लंबी व्यवस्थाएं की हैं तो उस कारण से यह विकास इस सीमा तक पहुंचता है। इसके लिए एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी, एक दीर्घकालिक रणनीति अडॉप्ट करनी होगी। मैं कहता हूं बगल के मध्य प्रदेश से आप उसकी शिक्षा लीजिए और आप देखिए कि आपको पता है 2013 में इंडिया के फूड ग्रेन पूल में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देने वाला राज्य पंजाब नहीं मध्य प्रदेश बना। कैसे बना? प्रयास से बना और खाद्य सुरक्षा भी सबको उपलब्ध कराने की बनी। सुधांशु जी, मेरा एक निवेदन है, उत्तर प्रदेश में भी बुंदेलखंड एक हिस्सा है। इतना बड़ा उत्तर प्रदेश अपने संसाधनों से मेरा करबद्ध निवेदन है, जहां गंगा जमुना बह रही है वहां पे मध्य प्रदेश का सिंचाई और कृषि का विकास नहीं कर पा रहे हैं। रखवाली हो रही, कृषि से कमजोर पानी की स्थिति वाला मध्य प्रदेश कर पा रहा है। उनके परिवार वालों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा। अब मध्य प्रदेश की भी वही स्थिति है। आज ये निश्चित है, ट्रेन चूंकि यूपी गई इसलिए चर्चा में यूपी है। मध्य प्रदेश की स्थिति इससे बेहतर नहीं है। टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दमोह हमसे लगे हुए क्षेत्र हैं। जो स्थिति यूपी की है वही मध्य प्रदेश की है। आप ये नहीं कह सकते। अफसोस, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूं तो मैं सबसे कंक्लूडिंग कमेंट लूंगा। तो बड़े सवाल है यहां पर कि आखिरकार पानी के टैंकर के खाली डब्बों पर राजनीति क्यों हो रही है। असीम साहब, चलते चलते मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि प्रदीप जैन आदित्य जी ने बताया कि वाकई वहां पीने के पानी की दिक्कत है, वाकई वहां इंसानों के सामने समस्या है, खाने की समस्या है। ये टैंकर वैंकर की बात तो ठीक है, आपने 500 की जगह 10,000 मान लिए। कोई क्या व्यवहारिक मांग करेंगे केंद्र सरकार से? कहेंगे कि हम अकाल पड़ गया है। वाकई सूखा शब्द नहीं है, अकाल वहां के लिए ठीक शब्द है। वहां के जो हालात हैं, और आज जो मेरे रिपोर्टर ने राजेश ने वहां से आने के बाद सुनाए हैं, और वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में नहीं गया, वो मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में दिया गया है। तो क्या अपने राजनीतिक अहम को छोड़कर, व्यवहारिकता को समझकर आप ये मांग करेंगे कि सरकार हमें ये दे? अब व्यवहारिक मांग नहीं करेंगे। 10,000 पानी के टैंकर, 10,000 पानी के टैंकर पता नहीं ढूंढने पे पूरे उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर भारत में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सर, आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं एक हाथ जोड़कर गुजारिश करना चाहता हूं कि भूखे प्यासे लोगों के साथ, गंदी मानसिकता के साथ राजनीति मत करें। आपसे हमने अपनी डिमांड रख दी है। अब आप ये बताइए कि हमारे पास 7 जिले बुंदेलखंड के सूखे की चपेट में हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। 10 टैंकर वाली ट्रेन भेजी आपने, एक जिले में एक टैंकर आ रहा है। अरे सर, आप तो सुबह कह रहे थे कि हमको पानी की जरूरत ही नहीं है, हमने सबको पीने का पानी दे दिया है। अब आप पलट के बोल रहे हैं। सुबह तो शिवपाल जी ने कहा, मुख्य सचिव जी ने कहा, मंत्री जी ने 10,000 टैंकर आपसे मांगे हैं। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार से 10,000 टैंकर की मांग की है। आप खुद बताइए मुंह से कि आप हमारी डिमांड पूरी करेंगे, नहीं करेंगे, कितनी करेंगे, कब तक करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? आप खाली ट्रेन क्यों भेज रहे हैं? दूसरी बात, अभी प्रदीप जैन जी ने बहुत अच्छी बात एक कही है। प्रदीप जैन जी, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने देश को एक नया अल्फाज दिया, लबरा और जबरा। मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में पूरे बुंदेलखंड का अल्फाज इन पर कोई यकीन करने वाला नहीं है। 2013 के चुनाव से पहले
लोग बोलेंगे लबरा भाजपा और जबरा सपा। 13 में चुनाव में आ रहे थे, लबरा बीजेपी और जबरा सपा को कह रहे हैं। अनुज जी क्लोजिंग कमेंट 30 सेकंड का जल्दी से, आसिफ भाई रुकना पड़ेगा आपको यहाँ पर। दीपक जी देखिए, इस गर्मी में पीने का पानी सबको मिल जाए और हमेशा के लिए बुंदेलखंड की पानी की समस्या खत्म हो जाए, इसके लिए दोनों सरकारों को मिलकर के काम करना चाहिए। मेरा यही आग्रह रहेगा। बिल्कुल यही आग्रह रहना चाहिए, क्योंकि पानी देना सबसे पुण्य का काम है। केंद्र दे, राज्य दे, प्राइवेट इंडिविजुअल दे, लेकिन सवाल यह है कि ऐसी जगहों पर सरकारी संसाधन कम और टैंकर माफिया क्यों पैदा हो जाते हैं, ये भी एक सोचने का सवाल है। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार